हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, सामान्य ज्ञान वन लाइनर्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध ये है दोस्तों कश्मीर के इतिहास से डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर इसके लेखक का नाम पूछेंगे उस केस में आंसर हो जाएगा कल्हड़। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। और अगर ह्वेनसांग पूछ लेंगे तो पूछा भी जाता है, ये ह्वेनसांग पूछ लेंगे तो एच से ह्वेनसांग और एच से ही हर्षवर्धन भी होगा, यहीं पे नोट कर लो। आगे चलते हैं। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये होता है दोस्तों ऐरण अभिलेख से। अगर शासक कौन शासक संबंधित है आ जाएगा तो उस केस में आंसर हो जाएगा आपका ये है भानुगुप्त। इसको भी रट लो यहीं पर। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये दोस्तों ये की गई थी रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नृत्य करते हुए कांस्य की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यही हुई है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है काफ़ी बार, ये रट लो इसको यहीं पर। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो दोस्तों ये दिए थे श्रावस्ती में। अब ये क्वेश्चन देख लो पहले, ये क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, सर्वाधिक उपदेश की बात चल रही है तो ये हो जाएगा इस केस में आंसर श्रावस्ती। अगर ये पूछेंगे कि पहला उपदेश यानी प्रथम, उस केस में आंसर होगा सारनाथ। अब चलते हैं आगे। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया? अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान, एक था महायान। ये दोनों पूछ लेते हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो इस केस में आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर होती है पूछ लेंगे तो ये होती है दोस्तों कुंडल वन में। इसको भी रट लो यहीं पर, कुंडल वन। आगे चलते हैं अब। नंद वंश का संस्थापक तो ये है दोस्तों महापद्मनंद। अगर अंतिम शासक पूछ लेंगे अंतिम तो उस केस में आंसर हो जाएगा धनानंद। ये भी रट लो इसको यहीं पर। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, ये की गई दोस्तों 1873 में। और ये जो की गई थी वो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना ये होती है दोस्तों 1815 में। अगर पूछ लेंगे किसके द्वारा की गई तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हुई दोस्तों 1928 में। और अब दोस्तों नेहरू है तो सीधे पूछ लेते हैं नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे था? तो उसमें आपको ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं होता है इसका आंसर, मोतीलाल नेहरू। ये रट लो इसको। आगे चलते हैं। माओरी जनजाति किस देश से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है दोस्तों न्यूजीलैंड देश से संबंधित। मैगलन जल संधि जोड़ती है? तो दोस्तों ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? चिली में पड़ता है। नासिक किस नदी के तट पर है? तो ये है दोस्तों गोदावरी। इसको यहीं पर रट लो, नाक में गदामारी, नाक में गदामारी। शिवकिला दर्रा स्थित है? तो ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ये जोड़ अगर कभी पूछ लेंगे कि किसको किससे जोड़ता है उस केस में आंसर हो जाएगा ये जोड़ता है दोस्तों शिमला को तिब्बत से। डिडवाना झील स्थित है? ये है दोस्तों राजस्थान में। भारतीय तेल निगम की स्थापना हुई? तो ये हुई दोस्तों 1964। अगर मुख्यालय पूछ लेंगे तो ये है नई दिल्ली। ये भारतीय तेल निगम दोस्तों इसको आईओसी बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। स्थापना डायरेक्ट पूछ लेते हैं 1964। आगे चलते हैं। दांतवाला समिति का संबंध है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये संविधान वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। यह है दोस्तों बेरोजगारी के अनुमान से। अगला क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। मल्होत्रा समिति का संबंध है? तो यह है दोस्तों बीमा क्षेत्र में सुधार से। आज का फ्रेंड्स जो आखिरी क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट तो है 124 में। ये रट लो। अगर हाई कोर्ट पूछ लेंगे किसी एग्जाम में तो उस केस में आंसर होगा 214 आर्टिकल। ये याद कर लो, सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट ये नंबर आगे पीछे हो गए हैं, दो आगे हो गया बस, बाकी सब सेम है 214। तो फ्रेंड्स देखो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों कमेंट करके बताया करें आप वीडियो कैसी लगी। चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।